भारत और चीन के रिश्तों में एक बार फिर हलचल देखने को मिल रही है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी इस समय भारत के दौरे पर हैं। ये 3 दिवसीय यात्रा 18 अगस्त से शुरू हुई है और 20 अगस्त तक चलेगी। इस दौरान वो भारत के 3 सबसे बड़े नेताओं विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा का मकसद साफ है, सीमा विवाद से जुड़े मुद्दों पर प्रगति करना, व्यापारिक संतुलन पर बात करना और दोनों देशों के रिश्तों में नई ऊर्जा भरना। सबसे अहम मुद्दा है भारत चीन सीमा विवाद यानी कि LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो पिछले कुछ वर्षों में तनाव का कारण बना है। जी हाँ, खासकर गलवान घाटी, तेबसांग और डेमचोक जैसे इलाकों में दोनों सेनाओं की मौजूदगी और गश्त को लेकर काफी विवाद रहा है। वांग यी और NSA अजीत डोभाल 24वीं स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव बैठक में हिस्सा लेंगे, जहां इन विवादित क्षेत्रों में सैन्य वापसी और गश्त की बहाली जैसे संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बातचीत दोनों देशों के बीच भरोसे की बहाली का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सीमा विवाद के साथ साथ व्यापार भी एक बड़ा मुद्दा है। भारत लंबे समय से चीन के साथ अपने व्यापार असंतुलन को लेकर चिंतित है। चीन भारत को भारी मात्रा में सामान एक्सपोर्ट करता है, जबकि भारतीय प्रोडक्ट्स को वहां के बाजार में अपेक्षित स्थान नहीं मिलता। इस कारण भारत को अरबों डॉलर का व्यापार घाटा उठाना पड़ता है। इस यात्रा में वांग यी और एस जयशंकर के बीच होने वाली बातचीत में संतुलित व्यापार, संयुक्त उद्यम और अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव जैसे मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। 19 अगस्त को वांग यी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात सिर्फ द्विपक्षीय रिश्तों को सुधारने तक सीमित नहीं, बल्कि इसका सीधा संबंध है इसी महीने के अंत में होने वाले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO शिखर सम्मेलन से। ये समिट चीन के तियानजिन शहर में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक होगी, जहां प्रधानमंत्री भी हिस्सा लेने जा रहे हैं। इस समिट में 20 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ऐसे में चीन चाहता है कि भारत के साथ रिश्तों को बेहतर दिखाया जाए और संभावित सहयोग की नींव रखी जाए। इस यात्रा का एक मानवीय और सांस्कृतिक पहलू भी है। वांग यी की यात्रा के दौरान कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली, पर्यटक वीजा में ढील और शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान को लेकर भी चर्चा होगी। इन पहलों का उद्देश्य दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंध और सांस्कृतिक जुड़ाव को बढ़ावा देना है। ये साफ संकेत है कि भारत चीन रिश्तों को केवल रणनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक स्तर पर भी मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर वांग यी की ये यात्रा भारत और चीन के बीच रिश्तों को एक नई दिशा देने की संभावना रखती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या सिर्फ बातचीत से मुद्दे सुलझेंगे या हमें जमीनी स्तर पर भी कोई ठोस बदलाव देखने को मिलेगा? आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? क्या भारत और चीन के रिश्ते पटरी पर लौट सकते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।